तो कैसी है मेरी प्यारी बहनें, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है तो खास करके महिलाओं के लिए है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए बहनों, मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वीडियो को बहुत लंबा ना करूँ ताकि आप लोग का ज्यादा समय वेस्ट ना हो। तो मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ कि मेरा मेन पॉइंट क्या है। तो देखिए बहनों, मेरा मेन पॉइंट यही है आज के वीडियो में कि हम महिलाएं चाहे जितना भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें अगर लाइफ में 5 काम नहीं आता है तो फिर मेरा मान सम्मान या इज्जत कोई नहीं रखता है। और हमें लगता है जैसे गुलामों की तरह हमारे साथ पेश आता है आदमी। और हम क्या करते हैं, हमेशा से सर हिला देते हैं कि हाँ, जो जो कहता है हम मानने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए हमें अपने लाइफ में 5 काम जो ऐसा है जो बिल्कुल से हमें आना ही चाहिए, क्योंकि अगर उतना काम हमें नहीं आता है तो फिर हमें पढ़े लिखे होने का या एक सही मायने में औरत होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए सबसे जरूरी है आप सबको और हमें भी कि हम अपने मान स्वाभिमान और अपने सुरक्षा खुद करें। तो इसलिए हमें हमारी लाइफ में 5 ऐसे काम बहुत जरूरी है जो हमको जरूर से जरूर आने चाहिए। इस विषय पे हम बात करते हैं कि वैसा वो कौन कौन सा काम है जो हमें आने चाहिए। देखिए बहनों, हमें सबसे पहले हमारे लाइफ में तो आप सब जानती हैं कि हम महिलाएं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। चाहे हम जितना पढ़ लिख लें, लेकिन हमें खाना बनाने जरूर आना चाहिए। हम किसी और के लिए ना बनाएं तो कोई नहीं, लेकिन हमें कम से कम खुद के लिए तो, और खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने फैमिली के लिए इतना तो हमें आना ही चाहिए कि हम इतना कर सके। हम इसलिए किसी पे निर्भर ना हो। हम बहुत ज्यादा आइटम ना बना सके, लेकिन नॉर्मल खाना तो हम बना ही सकते हैं। इसलिए आप बहनों को बुरा ना लगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बहनें बहुत ही कामयाब है और सबको आता है। फिर भी कुछ ऐसी बहनें हैं जो नहीं चाहती हैं खाना बनाना या उनको नहीं आता है। तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उनके लिए खास करके है, तो इसलिए आप सब बुरा ना मानो। देखिए बहनों, मेरा दूसरा जो पॉइंट है सो ये है कि हमें हमें अपने घर चलाने के साथ साथ कुछ बचत भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सारे पैसा घर चलाने में लगा देते हैं और कुछ बचत नहीं कर सकते हैं तो बुरे समय में हमारा मदद कोई नहीं करेगा। देखिए बहनों, जब अच्छा समय होता है तो सब हमारे मदद करते हैं, लेकिन जब हम बुरे समय में होते हैं तो कोई मेरा मदद नहीं करना चाहता है। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत पैसा बचा के जरूर रखना चाहिए, वो हमारे लाइफ में बुरे टाइम में काम आ सकता है। ये सबसे जरूरी बात थी इसलिए है क्योंकि पैसा के बिना बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत पैसा जरूर से जरूर बचाना चाहिए। तो आप लोग को मेरी बातें कैसी लगी। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है बहने, जो ये है कि आजकल ना सोशल मीडिया के जमाने में बहने हर काम होता है ना, जो कोई भी काम होता है हमारा, जैसे डॉक्यूमेंट वाला या कोई काम तो ज्यादा खास करके ऑनलाइन होता है, उसमें ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। तो इसलिए हमारा सुझाव है आप सबसे कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को हमेशा से संभाल के और ऐसी जगह रखना चाहिए कि हम जब चाहें वो हमको जरूरी टाइम पे मिल जाए। तो ये बहुत ही मतलब खास बात है, क्योंकि हर जगह आप कहीं भी कोई काम करने जा रही तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इसलिए हमें इस चीज का पूरा से पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हमारी चौथा जो बातें हैं हमारी बहनों के बीच में, वो हमारा ये बातें हैं कि हमारी बहनों को अपने सुरक्षा, अपने आत्मसम्मान और मतलब जो भी है सब खुद करना चाहिए। हमें किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। पूरा आंख बंद करके तो हमें कभी किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया वैसा है ही नहीं कि हम अब किसी पे भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल पूरा रखना चाहिए बहनों। और हमेशा आपको अपने आंख कान दोनों खुला रखना चाहिए कि आपके साथ कब कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप सब समझ सकते हैं आजकल ना शरीफ लोगों के साथ में बहुत ज्यादा धोखा होता है। और खास करके तो हम महिलाओं के साथ में हम लोग क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्दी किसी को भावनाओं में आ जाते हैं और बहुत जल्दी हम लोग के मन में मोह माया आ जाता है और यहाँ हमारा फायदा उठा लिया जाता है। और ये नहीं है कि हाँ महिला जैसे लड़की है तो लड़की हमारी दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की का दुश्मन भी लड़की होता है। ये ऐसा बात ही नहीं है कि मेरे साथ सिर्फ पहली आदमी ही गलत कर सकता है या मेरा फायदा उठा सकता है। खास करके तो हम यही देखते हैं कि यहाँ लड़की लेडीज का ही दुश्मनी लेडीज से होता है और वो चाहे कुछ भी कर सकती है, करवा सकती है। तो इसलिए हमें अपना सुरक्षा खुद बनाना है।
और हमें कहीं भी इतना ही लगाव रखना चाहिए जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बहनों, अब हमारा जो 5वां पॉइंट है सो बहुत ही मेन पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप सब जरूर से जरूर सुनिएगा कि मेरा 5वां पॉइंट जो है सो क्या है। तो यहाँ पे मेरा जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि हमें ना कहना सीखना चाहिए। अब हम बहनों में से कुछ बहनें हमारी कंफ्यूज हो जाएंगी कि हमें किस बात पे ना कहना सीखना चाहिए। तो चलिए मैं ये बात भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हमें कब और कहाँ ना कहना चाहिए। तो देखिए बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां हमको लगे कि मेरा फायदा उठाया जा रहा है या मेरा फायदा उठाने वाला है सामने वाला इंसान, या हमसे काम नहीं हो रहा है, हम घर में और बाहर दोनों जगह की बात कर रहे हैं, आपके ऑफिस हो, घर हो, बाहर हो, स्कूल हो, मेडिकल हो, जो भी हो, आप जहां भी रहती हैं, जहां लगे कि एक काम आपके बस की नहीं है, फिर भी सामने वाले आपको ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, वहां आप डायरेक्टली ना कहिए, क्योंकि ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। जो इंसान समय समय पे ना कहना नहीं जानता है तो उसके साथ बहुत गलत हो सकता है, उसके साथ सिर्फ धोखा ही नहीं हो सकता, उसका जान भी जा सकता है। इसलिए प्लीज आप बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी समय समय पे ना कहना सीखिए। किसी के दबाव में इतना मत आइए कि आप लोग किसी उलझन में ऐसा मत फंसिए जहां से आप सब निकल ना सके। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय समय पे ना कहना जरूर सीखिए। इससे हमारा परिवार नहीं बिखरेगा, इससे हमारा कुछ नहीं ये होगा, बल्कि इससे अच्छा होगा कि सामने वाला भी समझेगा कि हम शायद समझ सकते हैं और मेरे साथ में कोई परिवार हो या बाहरी कोई हो या ऑफिस का कोई हो हमारे साथ कुछ गलत करने का या हम पे ज्यादा दबाव डालने का कोशिश भी नहीं करेगा। हमें समय समय पे ना कहना सीखना बहुत जरूरी है बहनों। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और खास करके हम ये बात स्पेशल कहेंगे कि अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक